हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है समय का महत्व पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, क्या है समय का महत्व। बच्चों, समय के बारे में सुना बहुत है आपने कि समय से ये करो, समय से वो करो, लेकिन हम अच्छे से महत्व क्या है आज हम इसका सीखेंगे। समय निरंतर गतिशील है। यह कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए सभी चाहते हैं कि समय का सदुपयोग किया जाए और वे सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएं जिन्हें करने की इच्छा मन में है। इसके लिए समय के महत्व पर ध्यान देना होगा। हमें अपने सभी कार्य समय सारणी बनाकर उसके अनुरूप करने होंगे। आइए पढ़ते हैं कि धन वापस लौटकर आ सकता है परंतु समय नहीं। देखिए बच्चों, समय सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। समय के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर हम समय का महत्व नहीं समझेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो धन एक बार अगर चला जाता है तो वो वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो फिर वो वापस लौटकर नहीं आता। कैसे? तो देखिए, हम प्राय शिकायत करते रहते हैं समय के अभाव की, अवसर न मिलने की, पत्र का उत्तर नहीं दे सके, समय अभाव रहा, कसरत नहीं कर सकता, क्या करें, समय ही नहीं बचता। किंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें निर्मूल हैं, यानी कि बिना जड़ की हैं, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी काम को ये कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी समय सारणी गलत है। ठीक है, निराधार है। हम प्राप्त अवसर को समझ नहीं पाते और ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य ही है जो हमेशा समय के भाव की दुहाई देता है। हालांकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी, यानी कि वो कितना भी बिजी हो, है ना, और उन कामों को न कर सके जो उसे रुचिकर है, जिसमें उसे इंटरेस्ट है तथा जिसे करना वह अनिवार्य मानता है, जरूरी मानता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे पता है कि ये काम मुझे करना ही करना है, उसकी इस काम में रुचि भी है, तो वो व्यक्ति जरूर उस काम को करेगा चाहे वो कितना भी बिजी हो। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ कार्य करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते जहां तक बस चलता। एक दिन की भी देर नहीं करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए निकाल ही लेते थे। दैनिक व्यायाम जो डेली करने चाहिए उनके लिए भी निकालते थे और अपने मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे टाइम। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मिलने वालों का भी तांता लगा रहता। मतलब मिलने वाले कितने आया करते थे गांधी जी से। देश विदेश में अनेक गंभीर मामलों पर विचार विनिमय होता, क्योंकि जो गांधी जी कह देते थे तो उनकी बात को कोई गिराता नहीं था। इतना उनको मान सम्मान दिया जाता था गांधी जी को। ठीक है, तो इसलिए उनसे मिलने विदेश में अनेक गंभीर मामलों पर विचार विनिमय होता और अखबारों के लिए लेख लिखे जाते। किंतु फिर भी न तो गांधी जी के प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का उत्तर भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे, क्योंकि गांधी जी को पत्र भी लिखा करते थे लोग बाग। और उनको पत्र, उस टाइम पर तो कंप्यूटर भी नहीं था, जब इतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ था, तो सोचिए, तो उन्हें फिर भी हाथ से लिखने में तो टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो पत्र का जवाब देते थे, वो भी हाथ से ही देते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर ले और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय से के अतिरिक्त अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें हमेशा सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ी अधिक सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। यानी कि समय आता जाता है,
धन आ सकता है दोबारा, लेकिन जो समय चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। धन, समय का बजट बनाना, जिसने भी समय का बजट बनाना सीख लिया, समय का बजट मतलब एक समय सारणी जिसे कहते हैं कि हमें सुबह उठकर इतने बजे हमें उठना है और उठना ही उठना है, और हमें इतने से इतने तक हमें ये काम करना है, और फिर इतने से इतने तक ये काम करने के बाद हमें फिर ये काम करना, और फिर ये काम करना है, और फिर कुछ समय इतने के लिए भी देना है। तो ये एक ऐसी समय सारणी हो जाती है जिससे कि मनुष्य कोई भी भंडार की कुंजी प्राप्त कर सकता है, समृद्धि, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी वो प्राप्त कर सकता है जिसने भी समय का बजट बनाना सीख लिया। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि जीवन की व्यस्तता के बीच में कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल जाता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं, क्योंकि हम उस पर अच्छे से ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने उसे समय सारणी में लिया है कि हमें इतने से इतने तक अपने व्यवसाय के लिए भी टाइम देना है, तो हम उसके लिए बहुत अधिक और भी अधिक सक्षम बन जाते हैं अपने व्यवसाय के लिए भी। सारा उतावलापन, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफूर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना। किंतु ये चीजें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले। अगर हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा तन मन कैसे ठीक रहेगा और संबल कैसे बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहते। समय चलता है, वो चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। लहरें जब एक बार आ जाती है वो वापस नहीं जाती। लहरें और समय किसी के इंतजार में नहीं रहते, वो रुकती नहीं है, आ जाती है तो आ ही जाती हैं। वयस्कों की यानी कि बड़ों की अपेक्षा विद्यार्थी, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें समय पालन का विभिन्न कारणों से अधिक महत्व है। किन किन कारणों से बहुत ज्यादा महत्व है? विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, विद्यार्थियों को बहुत लंबा जीवन जीना है, पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई होती है। अगर वो बचपन से ही अपनी समय सारणी बना ले और उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, तो ऊंची से ऊंची मंजिल तय करनी है, सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिल तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन भर बनी रहती हैं, है ना। जीवन भर वे आदतें पड़ जाएंगी जो एक बार विद्यार्थी ने अपनी आदत बना ली। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। 5 से 6 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक। निर्धारित समय पर निश्चित कार्य करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। हम समय तालिका तो बना लें, लेकिन अगर हम उसके अनुरूप नहीं चलेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय तालिका को बनाकर उसको दृढ़ता के साथ उसे पालन करना भी आवश्यक होता है, तभी हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसमें करते हैं एक्सरसाइज। आगे है इसमें, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक छविराज सिंह, छविराज सिंह हैं। गांधी जी पत्रों का उत्तर कैसे देते थे? तो हस्त से लिख कर देते थे, हस्त से लिखकर, यानी कि हाथ से लिख कर देते थे। जीवन में सफलता कब मिलती है? जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम समय सारणी के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तभी जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में हम क्या चाहते हैं? जीवन में हम सुख, समृद्धि और शांति के साथ सफलता चाहते हैं, के साथ सफलता चाहते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कभी किसी के लिए नहीं रुकता समय, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय पर काम करने से जीवन में सफलता मिलती है।
हमें किसके अनुरूप काम करना चाहिए? समय तालिका के अनुरूप काम करना चाहिए। नेहरू जी अपना काम समय पर पूरा करते थे, बिल्कुल सही। सही गलत इसमें बताने हैं हमें। तो पहला है नेहरू जी अपना काम समय पर पूरा करते थे, बिल्कुल सही। गया समय कभी वापस नहीं आता, बिल्कुल सही। गया समय कभी वापस नहीं आता। नेहरू जी पर कोई दायित्व नहीं था, गलत। नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे, उनका तो सबसे ज्यादा दायित्व था। विद्यार्थियों को समय का महत्व रखना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही। विद्यालय में समय तालिका का महत्व नहीं है, गलत। विद्यालय में समय तालिका का महत्व है, लेकिन 5 से 6 घंटे के समय में वो क्या कर सकते हैं? आशय स्पष्ट कीजिए। समय किसी का इंतजार में खड़ी नहीं रहती। समय किसी के इंतजार में खड़ी नहीं रहती। तो देखो बच्चों, इसका आशय ये है कि समय, चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति हो, समय किसी का इंतजार नहीं करती, वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए हमें अपने काम को समय पर निपटाना चाहिए। अपने काम को कल परसों पर नहीं छोड़ना चाहिए। समय के महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। समय धन के समान है। कैसे? देखो बच्चों, समय धन के समान है क्योंकि जिस तरह धन को अगर हम सही जगह लगाएं तो हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर हम सही सदुपयोग करें, सही उपयोग करें समय का, तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो समय और धन का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सफलता पा सकते हैं। धन का सही इस्तेमाल करेंगे तो लाभ मिलेगा, और समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। विद्यार्थियों के लिए समय का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के लिए समय का पालन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना होता है। इसलिए और जो वो व्यवहार विद्यार्थी जीवन में रहता है, जिस विद्यार्थी का जैसा व्यवहार वो विद्यार्थी जीवन में रखता है, उसका जीवन भर फिर वैसे ही चलता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में हमें अपने व्यवहार को सही रखना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेहरू जी का उदाहरण क्यों दिया गया? नेहरू जी का उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि नेहरू जी जो कि इतने बड़े पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के पद होने की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी वो अपने दैनिक जीवन के कार्य, व्यायाम, मनोरंजन के लिए भी वो समय निकालते थे। तो इसलिए नेहरू जी का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। जीवन में हम क्या चाहते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे संभव है? देखिए बच्चों, जीवन में हम सुख, शांति, समृद्धि और सफल होना चाहते हैं, और ये कैसे संभव है? जब हम अपनी एक समय सारणी बनाएं और उस समय सारणी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें और दृढ़ता के साथ उस समय सारणी का पालन भी करें, ठीक है। समय विभाजन के अनुसार काम करने से कौन कौन से लाभ होते हैं? समय विभाजन के अनुसार कौन कौन से लाभ होते हैं? देखिए, अगर हम समय विभाजन सही तरीके से करेंगे और उनका पालन भी करेंगे तो हम अपने व्यवसाय में भी सकुशल हो सकते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और हम किसी प्रकार की परेशानी में भी नहीं पड़ते हैं, और हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। जैसे चिंता, परेशानी, दिक्कतें होती रहती हैं, हम समय सारणी के हिसाब से अगर हम अपना काम करें और उसका पालन करें तो समय विभाजन के साथ काम करने से हमें ये सब लाभ मिल सकते हैं। सभी उस काम में कुशल हो सकते हैं और चिंता से दूर भी रहेंगे। पाठ के अनुसार सफलता का रहस्य क्या है? पाठ के अनुसार सफलता का रहस्य है समय के महत्व को समझना। अगर हम समय के महत्व को समझ जाएंगे तो निश्चित ही हमें सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। यहाँ भाषा बोध है और इसमें शब्द योग में है। तो इसके बाद हमारा जो ये अध्याय है अच्छे से समझ में आपको आया होगा, आशा करती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में।